क्वेश्चन नंबर 521। मानव जाति में विकास होता है जीवन पर्यंत। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? यह पूर्व कथनीय है, ये गलत है। बाकी विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है समविष्टीकरण से तात्पर्य है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने हेतु व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 524। निम्नलिखित में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? बाल्यावस्था को। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए और डी मतलब आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तित्वता और विनिमय। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। 528। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? 1 और 4 मतलब आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी यही था, देखो उसमें था ये सीटेट लेवल जो है सीटेट लेवल सेकंड में आया था। इसमें लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? और इस वाले क्वेश्चन में जो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? इसमें तो दे रखा ऑप्शन 1 और 4, ऐसे कैसे? आज्ञा पालक और दंड उन्मुखीकरण दे रखा है और उसमें दे रखा है, उसमें अलग ऑप्शन दे रखा है। ये क्या बात हुई भैया? चलो चेक करेंगे इसको। वायुगोत्सकी के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सी सहयोगात्मक समस्या समाधान। 530 नंबर क्वेश्चन। नर्सरी कक्षा शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। आगे, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक स्वयंवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 533। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। 534। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे की बीज बोना और उनके अनुकरणों के चरणों का अवलोकन करना। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। 536 नंबर क्वेश्चन। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 537 क्वेश्चन। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। 538 नंबर क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? जॉन ड्यूई के द्वारा। आगे बात करते हैं। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में। निम्नलिखित कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग जो आनुवंशिक संबंधी कारक है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन के अतिरिक्त जो है सभी जो है कारक विकास का आधार देते हैं। बाकी पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शरीर की शिक्षा की गुणात्मकता। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरा नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 546 है। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण का उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा डैश विचार के विपरीत है? तो इसका आएगा कौन सा विपरीत है डैश विचार के?
डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मोल करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता ही सत्य है और वयस्कों पर निर्भर न होना सीखता है और जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 547। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं। उपरोक्त से भी आएगा आंसर। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विपरीत काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जो है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। बाल विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। परिपक्वता का संबंध है विकास से। निम्नलिखित में से पंचक्रम संबंधी नियम है समानता के नियम से। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक परिवर्तन है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक गुण, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, याद रखना है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप में ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्षेपण। किशोर अवस्था के चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। आगे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है भाषा विकास, समाजीकरण। यह प्रक्रिया समाजीकरण। किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं स्टेनले हॉल। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण से किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं जीन पियाजे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, बाकी स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से और तर्क एवं निर्णय से है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच, प्रेरणा दी जानी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, जिम्मेदारी उठाने का अवसर भी देना चाहिए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है प्रौढ़ावस्था में। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। मस्त का धोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? विकास का है। निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय चित्ररंगना के। मतलब निबंध लिखना संश्लेषण का, भाषा देना संश्लेषण का और प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण है, बाकी चित्ररंगना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 576। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा एक पतंग है। ये उदाहरण दिखाता है कि उदाहरण क्या दिखाता है? ये दिखाता है सम्मिलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 6%। विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। यह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें
न्यून वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। रचनात्मकता। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी, चालक, पूर्वचालन, पूर्व परिचालन और सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन का चिह्नित करते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत याद रखना इम्पोर्टेंट है। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। विचारात्मक प्रक्रिया में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। परिवेश का प्रभाव किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और आस पड़ोस का वातावरण। संवेग क्या है? संवेग जो है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में गठित होता है? 7 से 11 वर्ष में। ठीक है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास मशीनी प्रक्रिया ही सिद्धांत नहीं है, बाकी विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन है? किशोरावस्था। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं आहार, स्वास्थ्य और पर्यावरण सभी है ये। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? परिवार को। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल का। डेसिबल का। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? यह 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है किशोरावस्था। ठीक है। किशोरावस्था आंसर मतलब बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं? नैतिक क्षेत्र में। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? यह किशोरावस्था में। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है। बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 600 आ गया। 600 पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या सबसे बेहतर सीखता है वो ये बताना है। तो इसमें आएगा डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है वो। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 601 बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों का एवं प्रत्योग से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा की गई है। आगे निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। आगे निम्नलिखित समझ सदस्य किशोरावस्था। आगे विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? ये है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उससे ऊपर। खिलौनों का आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था नहीं है बाल्यावस्था। बाकी अनुकरण करने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है और सृजन करने की अवस्था है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसका आंसर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा कार्य उपयुक्त नहीं है? रीट का क्वेश्चन नहीं है तो बी नंबर को उपयुक्त नहीं है। मतलब
देखो, पुरुष शोषित एवं स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना ये उपयुक्त नहीं है। विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो उपयुक्त है, जो बताता हूँ, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपनी हर उम्र के बालकों के साथ रहकर सीखना, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक हम पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? आश्चर्य। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग है, जिज्ञासा का है आश्चर्य। शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, मतलब विकास की सामान्य यह है विकास की दर में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती नहीं है सिद्धांत मानव विकास का। आगे बात करते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मानव वैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये सत्य नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास एक अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास की विकसित करने तो एक अध्यापक को चाहिए कि वे जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उपयुक्त सभी मतलब वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था सबके लिए है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल है शारीरिक विकास का क्षेत्र। बच्चों के सामाजिककरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा एक मूल पैतृक भाषा निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर % में बढ़ती है, लगभग 2 से 10%। मानव मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर। गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहा जाता है प्रसव पूर्व काल। जिन पैजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपने संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। आगे, ध्वनि की गति के अनुक्रम में एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों में संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है ध्वनि उच्चारण विज्ञान। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। शेषावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है, बाकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी गति की प्रक्रिया है? स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी गति की धीमी प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को जो बालक हैं अपने पहचान लेंगे। इसके अनुसार एक बार चेक करेंगे, इसको BTT इसमें सही से दे नहीं रखा है, 4 वर्ष है कि क्या वर्ष है।
क्वेश्चन नंबर 641 एक बार चेक कर लेंगे। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? कितने वर्ष की आयु में? ठीक है, चेक करेंगे इसको। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। नवजात शिशु को भार होता है 7.5 पाउंड। 7.5 पाउंड। शिशावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम। शिशावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था प्रथम है। ठीक है। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? अनुराग की। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में सही से बोलना सीख जाते हैं? 34 माह में। ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से। बच्चे के विकास के शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप सोच सकता है। पियाजे के चरणों में संबंध में सही कथन है। मूर्त संचालन प्रक्रिया। सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाओं निम्न से संबंधित नहीं होती? क्रांति। देखो, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? क्रांति संबंधित नहीं होती, बाकी स्वीकार्यता, प्रतिरोध और अनुकूलन से संबंधित होती है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? शारीरिक प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 356। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कब? मातृभाषा की सीख लेते हैं 6 वर्ष की आयु में। 6 से 11 वर्ष आयु के वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता और क्रिया आधारित अंतरक्रियात्मक अधिगम की। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 12 माह की आयु में। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। बोध का विकास करना। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। ठीक है, दूसरों के विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है। 662 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? माता पिता की। वृद्धि के बारे में सही नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापनीय होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है मतलब वृद्धि नहीं चलती जीवन पर्यंत, याद रखना है, ये गलत बात है। वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापनीय भी होती है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों की समझ शिक्षा की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने वाले शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। चरित्र का निर्माण होता है इन सभी के द्वारा, मतलब इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य होता है, गलत कथन है। सामान्य से विशिष्ट होता है विकास। विकास अंतर्क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। आगे, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें सामाजिक संचरण नहीं है, बाकी है अनुभव है, संतुलीकरण है,
ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे वापस। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बाल केंद्रित शिक्षा बल देती है अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर। बाल विकास का अर्थ है विकास के, ये सभी होगा मतलब ये विभिन्न विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। विकास का, बाल विकास का अर्थ एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन। शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर करती है पीयूष ग्रंथि पर। बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है? निंद्रा संबंधी विकास नहीं खाता है। बाकी बाल निरंतर अवस्था एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। बालक जो है निरंतर अवस्था एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। अत्यधिक क्रियाशीलता अथवा अवसादग्रस्त तनक मिजाज। मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? भोजन, आनुवंशिकता और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बालकों का सामाजिकरण कुछ सीमा तक उनके साथियों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है? समूह में विद्यार्थियों की स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा उदाहरण पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, मतलब घंटी की आवाज़ को सुनकर अध्यापक कक्षा छोड़ देता है। ठीक है, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है 120 योग्यताएं। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? लिप्जिंग पर। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक को। मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसके अनुसार? क्रूकस और स्टेन के अनुसार। साइको का अर्थ है आत्मा। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? कोलीमन ग्रिफिथ। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित है? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उपादेयता है। स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान दिए गए सभी विकल्प से, मतलब अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से। कॉलम में मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम सेकंड में मनोविज्ञान के नाम दे रखे हैं, इनको सम्मिलित करना है हमको। इसको देखते हैं सही क्रम। इसका आंसर होगा सही सी, मतलब 3 1 4 2। ठीक है, मतलब देखो मैं बता देता हूँ, सभी छोटा कर लेते हैं इसको अभी के लिए। जो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का स्कूल है मनोविश्लेषण, और मनोवैज्ञानिक का नाम बताता हूँ इसका नाम होगा सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अब व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद किसने दिया था? व्यवहारवाद वाटसन ने दिया था। और गेस्टाल्टवाद समग्रस्ता दिया था मैक्स वदीमर ने। और निर्मितिवाद दिया था, निर्मितिवाद जो है लेओ वाइगोत्स्की ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक मानकीय विज्ञान है, यह प्रकृति संबंधित नहीं है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों विद्यार्थियों को समझना। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? व्यवहार। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। 1 व 3, मतलब कक्षा अनुशासन द्वारा और छात्र की अंतक्रिया द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों को सम्मिलित करता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देते हैं। उक्त कथन किसका है? कुप्पुस्वामी का है। क्या कथन कुप्पुस्वामी ने बोला कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है? ये कथन है कुप्पुस्वामी का। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में,
छात्रों को जानने में और कक्षा की समस्याओं को जानने में। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ठीक है, आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स। ठीक है, आगे। एजुकेशन साइकोलॉजी जो कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? डेविड आसुबोल की है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। जे बी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? अध्ययन व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन जिसका है वह है स्किनर। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र से वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा में समस्या के समाधान में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों की चरित्र निर्माण में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है वस्तुनिष्ठ विधि, बाकी सब वस्तुनिष्ठ विधि है। प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि और निरीक्षण विधि। आगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? क्रमशीलता का भाव नहीं है, बाकी सीखने की उत्सुकता है, ज्ञान की संरचना है, पुष्टिकरण भी है। आगे। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है हमको। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, शिक्षण अंत प्रक्रिया है। शिक्षण सौहार्दपूर्ण गतिविधियां हैं। शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है शिक्षण। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विचार। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है स्वप्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में संबंध नहीं है? बी नंबर का संबंध नहीं। बी नंबर है स्वयं आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, सत्य नहीं है। बाकी देखो, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, प्रकरण पर विद्यालय की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, ये सब एक जैसे हैं। बाकी स्वयं आकलन ये वाला एक जैसा नहीं है। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, छात्र केंद्रित। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से तथा अधिगम स्थितियों से। शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा स्किनर द्वारा दी गई है। स्किनर द्वारा। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है ए और बी, मतलब स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक जो है क्या कर सकता है? शिक्षक जो है उपरोक्त सभी, मतलब कक्ष विधियों का चयन करता है और उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। आगे। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। उपयोगी अनुभव। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में क्या आता है? 1 2 3 4 सभी आते हैं। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 731। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में। शिक्षा मनोविज्ञानिक की वह शाखा है जो सीखने तथा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह परिभाषा दी है किसने? स्किनर ने। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? संज्ञानवाद। ठीक है, संज्ञानवाद संप्रदाय ने। आगे। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान के विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? व्यवहारवाद। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतःसूर्य विकसित करना। ठीक है,
आगे क्वेश्चन 736, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं क्षेत्र नहीं है। किसी शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी नंबर सही नहीं है। शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ये कथन सही नहीं है। बाकी देखते हैं कथन सही सही से कथन। शिक्षक को अपने विद्यार्थी को प्रकृति को समझ होनी चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। मनोविज्ञान शिक्षक को तथ्य और सिद्धांतों का एक भंडार उपलब्ध कराता है। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। बाकी अनुप्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और व्यवहारिक विज्ञान भी है। ठीक है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। संवाद मूलक। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्ति अध्ययन विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड के संबंध में क्या सही नहीं है? ये एक विधि बहुत जटिल होती है, ये जो है गलत बात है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, सही है। यह सरल और सस्ती होती है, सही है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, ये भी सत्य बात है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में। पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। ठीक है, ये दोष नहीं है। बाकी दोष देखते हैं। अच्छे प्रश्न बनाना कठिन कार्य है। हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुयोजित ना हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन से। देखो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 748, निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही उत्तर का चयन करना है हमको। संज्ञानात्मक, ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग से संज्ञानात्मक निकला, मनोप्रेरणा निकला और भावनात्मक निकलेगा। ठीक है, आगे, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? वुंट ने की थी। वुंट ने सबसे पहले 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? अल्फ्रेड बिने। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के। किस अभिक्षमता को SST के नाम से जाना जाता है? AST के नाम से जाना जाता है, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। ठीक है, AST के नाम जाना जाता है इसको। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से जिनके द्वारा व्यक्ति अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मप्रबलन। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? क्रेपिलन के द्वारा। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे? सिगमंड फ्राइड। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन था? सिगमंड फ्राइड। फादर्स ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञान को जाना जाता है? हिप्पोक्रेटिस को। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले हैं? किस शताब्दी में सामूहिक पागलपन जो है 10वीं से 16वीं शताब्दी। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण बताना है जो है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना और संस्कृति का परिष्करण। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है हमको। ठीक है, इसमें सूची को सम्मिलित करना है। इसमें देखो रिपब्लिक इसका संबंध है प्लेटो से। एमिल एंड एजुकेशन का संबंध है रूसो से और दी स्कूल एंड सोसाइटी का संबंध है जॉन डीवी से और संध्या विधि का संबंध दयानंद सरस्वती से। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी उपागम। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत यह सम्मिलित नहीं है, गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है। बाकी
बालक को प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? इंजीनियरिंग। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, कब माना जाता है? बालक की मांग, रुचि एवं अभिवृत्ति को प्राथमिकता होती है जब बालक की मांग, रुचि एवं अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है जब जो शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है, क्या है शिक्षा में समावेशन का अर्थ? है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? अधिगम को। विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्व सृजन करते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होने चाहिए स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है? ये कहा है अपने स्किनर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, आगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है शिक्षक को। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किंडरगार्टन का विकास। ठीक, शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। ये कथन किसका है? ये कथन है स्वामी विवेकानंद ने। क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। ये कथन ये कहा जा सकता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं बालकों में विषयों का ज्ञान व उसका मानसिक विकास करना। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए। आगे, एक उत्तम शिक्षण वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए कार्य सहभागी की। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए बालक। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि जो है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। आगे, एक उत्तम कक्ष शिक्षक है छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है शिक्षक द्वारा ज्ञान की स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है, शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। अंतःक्रियात्मक विधियाँ। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? विज्ञान।